जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों सीजी व्यापम की ओर से जो नया नोटिफिकेशन आने वाला है ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए और सहायक संपरीक्षक के भर्ती के लिए, उसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। पिछले वीडियो में बहुत सी जानकारियां जो है छूट गई थी, उसको मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षक की ओर से 26/10/2021 को नोटिफिकेशन आया है, जिसमें व्यापम की ओर से सहायक संपरीक्षक ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए एग्ज़ाम लेने की बात जो है इसमें पूरी तरीके से बताया गया है। जिसमें एग्ज़ाम का लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार से, और ऑनलाइन की जो अंतिम तिथि होगी वो 22 नवंबर 2021 दिन सोमवार तक आप फॉर्म इसमें फिलअप कर सकेंगे। और सुधार के लिए इसमें त्रुटि के लिए जो डेट डिसाइड किया गया है वो 23 से 25 नवंबर को रखा गया है। और व्यापम की वेबसाइट पर दोस्तों प्रवेश पत्र जो जारी हो जाएगा वो 2/12/2021 अर्थात 2 दिसंबर 2021 को हो जाएगा। और परीक्षा का जो तिथि है दोस्तों पूरी तरीके से संभावित है वो होगा 12 दिसंबर 2021 को। और समय जो रहेगा दोस्तों वो पूर्वाह्न के 10 बजे से लेकर के 1:15 तक का यह जो परीक्षा होगा वो होगा। परीक्षा केंद्र पूरे 5 संभाग में आयोजित किए जाएंगे। और इसमें अगर हम लोग पोस्ट की बात करें दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा ओबीसी के लिए काफ़ी कम पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 2 पोस्ट है। पहला है ज्येष्ठ संपरीक्षक, वेतनमान जो है दोस्तों लेवल 8 के अनुसार 35,400 लेकर के इसमें दिया जाएगा। और श्रेणी है तृतीय श्रेणी का। कुल पोस्ट इसमें 11 पोस्ट हैं। और इसका जो अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता देखें तो कला, विज्ञान या वाणिज्य के द्वितीय श्रेणी के स्नातक या उसी के द्वितीय श्रेणी के अधीन अर्थात उन्हीं के लेवल का जो हैं अर्थात या विधि स्नातक या कानूनी पढ़े हुए हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो अनारक्षित में कुल 5 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट है मुक्त है और 2 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो 2 पोस्ट है जो मुक्त है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 3 पोस्ट है टोटल, जिसमें से 2 पद जो है मुक्त है और 1 जो है महिला के लिए रिजर्व है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए टोटल 1 पोस्ट है और जो कि क्या है मुक्त है। अब उसी तरीके से बात कर लेते हैं सहायक संपरीक्षक के लिए। तो ये मैट्रिक लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो है इसमें 25,300 का वेतनमान दिया जाएगा। ये भी लेवल 3 के ही श्रेणी में आता है। कुल पोस्ट की संख्या की बात करें तो 54 पोस्ट इसमें दिया हुआ है। अगर अनारक्षित में दोस्तों इसमें 23 पोस्ट हैं, जो 8 जो है मुक्त है और 7 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। और श्रवण बाधित एवं अस्थि बाधित के लिए 1-1 पोस्ट रिजर्व है। और साथ ही साथ एक भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पोस्ट जो है आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 6 पोस्ट है टोटल, और जिसमें से 4 जो है मुक्त है और 2 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 17 पोस्ट है, 11 मुक्त है और 5 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है क्रीमी लेयर को छोड़कर अर्थात नॉन क्रीमी लेयर को लिए 8 पोस्ट जो है रिजर्व है, जिसमें से 3 जो है मुक्त है और 3 जो है महिलाओं के लिए है और अस्थि बाधित 1 है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास कुल पोस्ट जो है सहायक संपरीक्षक के लिए 54 और ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिए 11। इस तरीके से दोस्तों कुल 65 पदों पर यह जो भर्ती है होने वाली है। हम बात कर लेते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो दोस्तों इसका जो पद नाम आपको पता होगा आयु, जिनका जो आयु है दोस्तों न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और जिनका जो है सहायक संपरीक्षक के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। परीक्षा अवधि जो है दोस्तों 3 वर्ष का रहेगा। दोनों में आपको पता होगा परीक्षा अवधि क्या होता है। जैसे आपका पोस्टिंग होता है उस समय जो है आपका जो है पूरी तरीके से आप परीक्षा अवधि में रहते हैं। आपका जो पेमेंट है वो पहले वर्ष जो है जितना पेमेंट है उसका 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष में दोस्तों 80% मिलेगा और तीसरे वर्ष में जो है दोस्तों 90% मिलेगा। और चौथे में जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपको 100% दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ पेमेंट के अच्छे से तो यहाँ पर देखिए ये जो पेमेंट है ज्येष्ठ संपरीक्षक में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो पहले वर्ष जो 35,400 है उसका 70% दिया जाएगा पहले वर्ष में। दूसरा वर्ष में जो है आपको 80% दिया जाएगा और तीसरे वर्ष में जो है दोस्तों ये 80 से क्या हो जाएगा 90% बढ़ा दिया जाएगा। और साथ ही साथ लास्ट में जब आपका पोस्टिंग स्थायी रूप से हो जाएगा तो वो जो है 100% मिलेगा। सेम वैसा ही सहायक संपरीक्षक के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता इसमें बताया गया है। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और सहायक संपरीक्षक के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे जिनका स्नातक जो है द्वितीय श्रेणी से कंप्लीट हुआ है वो।
ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें विज्ञापन के पदों जो है वो पूरी तरीके से परिवर्तनीय है, ये जो है बदल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ज्येष्ठ संप्रेषक, इन सब के बारे में डिटेल में आपको पहले ही पढ़ चुके होंगे डिटेल में, तो इनके शर्तों के बारे में बताया गया है कि ज्येष्ठ संप्रेषक के लिए न्यूनतम जो है दोस्तों 21 वर्ष से कम एवं 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें छूट के बारे में भी इसमें जो है पात्रताएं बताई गई है। उस अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आपका उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं है या फिर 25 वर्ष से अधिक हो जाएगा छूट के आधार पर, तो इसमें आ सकेंगे। उसी तरीके से सहायक संप्रेषक के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य संप्रेषक लिपिक वर्गीय वर्ग के लिए दोस्तों 2016 के अकॉर्डिंग इसमें मान्य होगा। उसी तरीके से इसमें छूट की बात कही गई है, तो आपको पता होगा तो 5 वर्ष की छूट किसमें मिलता है आपको दोस्तों, और कहीं ना कहीं 3 वर्ष का छूट ST SC OBC इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेन बात है इसमें आवेदक जो है मूल निवासी छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए, अदर स्टेट के इसमें अलाउ नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि जो मैंने बताया उसी के बारे में यहाँ पास डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो यदि आवेदक जो है शासकीय अर्धशासकीय सेवा में है तो चयनित होने के पश्चात उसे नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा। कहीं ना कहीं जो अपना पहला जॉब है उसको छोड़ना होगा, उसके बाद ही इसमें ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें तो है पूरी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त कहीं ना कहीं उनको जो है सत्यापित जाति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा, जिनके दौरान छानबीन भी किया जाएगा और सत्यापित भी किया जाएगा, और काउंसलिंग के समय जो है अनिवार्यता प्रस्तुत किया जाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसमें प्रोसेस होने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें चयनित जो क्षेत्र हैं, ठीक है, यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। अतएव चयनित जो उम्मीदवार हैं उनको रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में जो है पोस्टिंग दिया जा सकता है, जिसमें से रायपुर है, बिलासपुर है, जगदलपुर है, रायगढ़ है, राजनांदगांव है, अंबिकापुर है एवं संचालनालय नवा रायपुर, अटल नगर एवं अन्य कार्यालय में जो है पदस्थापना दी जाएगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार किसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय, संचालनालय या अन्य कार्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। ज्येष्ठ संप्रेषक और सहायक संप्रेषक का जो कार्य है वो स्थानीय निकायों का ऑडिट करना है। अतः इस दृष्टिकोण से चयनित अभ्यर्थियों को वर्ष भर प्रवास पर रहना पड़ सकता है, ठीक है। ये सब जानकारी इसमें पहले से ही बता दिया गया है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी कि वे आवेदक पद के लिए निर्धारित अर्हताएं वो रखता है कि नहीं रखता है। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की जो शर्तें हैं उन सबको पूरा कर ले। परीक्षा काउंसलिंग में सम्मिलित किए जाने पर यह अर्थ या नहीं होगा या आवेदक का अर्हताएं जो है कंप्लीट नहीं होगा तो उन सबको कहीं ना कहीं चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का अनर्ह माने जाने पर आवेदक जो है निरस्त कर दिया जाएगा, अर्थात उम्मीदवार की जो समाप्ति है, अर्थात उनकी जो संभावनाएं यहाँ पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएगी। व्यापम द्वारा जारी परिणाम है सूची विज्ञापित पदों के पूर्ति तक ही इसमें क्या हो जाएगा, वैध रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं जो है व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम सूची विज्ञापित पदों की पूर्ति तक ही वैध होगी, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो यह भर्ती जो है रद्द मानी जाएगी। नोट बताया गया है कि लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केंद्र जाना होगा। इसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो आपको पता होगा कि CGPSC है, एंट्रेंस एग्जाम कराता है ना, तो उनके लिए कहीं ना कहीं यात्रा भत्ता प्रोवाइड किया जाता है। UPSC करता है तो वैसा इसमें नहीं किया जाएगा। ज्येष्ठ संप्रेषक सहायक संप्रेषक के लिए परीक्षा जो पाठ्यक्रम है उसके लिए दोस्तों इसमें ज्येष्ठ संप्रेषक सहायक संप्रेषक के लिए सामान्य ज्ञान, बुद्धि विश्लेषण क्षमता, अंकगणित एवं हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको सिलेबस में डिटेल में बता दिया है कि 100 अंकों का हिंदी आएगा और जो बाकी है वो भी 100 अंकों का ही आएगा। टोटल 200 अंकों के 200 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अगर इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो ज्येष्ठ संप्रेषक सहायक संप्रेषक के पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित किया जाएगा। परीक्षा उपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर उनको पदस्थापना दिया जाएगा। तो आप यहाँ पास और डिटेल में पढ़ ही चुके होंगे तो आपको जरूर पता हो चुका होगा कि जो लिखित परीक्षा है उसमें 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 अंक के होंगे। विवरण के अनुसार सामान्य अध्ययन एवं गणित से प्रश्न दोस्तों 100 अंकों के पूछे जाएंगे। हिंदी से आपका जो है 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा अवधि जो होगी 3 घंटे का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित ये सब जो है पूरी तरीके से शामिल होगा। और यहाँ पास जो है 1/4 जो है ऋणात्मक मूल्यांकन के साथ आपका इसमें मूल्यांकन किया जाएगा। व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी होने के बाद विभाग द्वारा काउंसलिंग कराई जाएगी और इस तरीके से कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय दस्तावेज जो है सत्यापन करना होगा। इस तरीके से आपको पता चल ही चुका होगा कि जो है परीक्षा पाठ्यक्रम द्वारा परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की विधि,
परीक्षा शुल्क भुगतान इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोस्तों www. जो व्यापम का है वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका व्यापम में जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा बहुत ही जल्द, तो वहाँ पास मैं आपको डिटेल में और भी समझा दूंगा कि फ़ीस कितना है और इनमें क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी, जो बहुत सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में नहीं दे पाई थी, तो ये जानकारी मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर सारे वीडियोस का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।